नमस्कार साथियों, 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार इस सत्र की ख़ास बात यह है कि इस सत्र से प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। यानी कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हम लोगों ने चुने हैं, जिनको चुन के संसद में भेजा है, या यूँ कहें कि उन तमाम सारे सांसदों को जो पिछले 3-4 महीने से हम लोग कई तरीके के ज्ञापन, शिकायतें, समस्याएं, परेशानियों से जुड़ी हुई चिट्ठियां या कहें पत्र लिख रहे थे और इस उम्मीद से थे कि वो संसद में जाकर सरकार से सवाल पूछेंगे हमारी समस्याओं के बारे में, हमारी तमाम तरीके की परेशानियों के बारे में। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। संसद में कहा गया है कि संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल को पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी क्वेश्चन आवर्स नहीं होगा। बड़ी हैरानी की बात है, संसद में आदमी जाएगा या संसद में चुने हुए हमारे सांसद जाएंगे और वो हम लोगों के सवाल तक सरकार से नहीं कर पाएंगे। खैर ठीक है, इसके पीछे सरकार की दलील ये है कि साहब अगर सवाल जवाब होते हैं संसद में तो तमाम सारे अधिकारी या कहें मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो वरिष्ठ अधिकारी या जो कर्मचारी जो लोग हैं, उनको ऐसी कई सवालों से जुड़ी हुई चीज़ें साथ में लेकर आना पड़ेंगी संसद भवन में, जो जवाब देने में सहायक होती हैं। उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसद में आएंगे और थोड़ी गैदरिंग भी बढ़ेगी, तो कोरोना का ख़तरा उसमें है। इस वजह से सरकार ने मानसून सत्र से क्वेश्चन आवर्स को, प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उसमें 0 आवर्स रखा है। 0 आवर्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन 0 आवर्स में सवाल पूछने का कुछ मतलब बनता नहीं है। 0 आवर्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ये मान के चलिए कि सिर्फ आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देना ज़रूरी नहीं है। तो 0 आवर्स के कोई मायने नहीं है। उसके लिए सरकार का कोई दायित्व बनता नहीं है कि सरकार का कोई बाशिंदा या कहें कोई प्रतिनिधि उस सवाल का जवाब देगा। हाँ, आप सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है संसद में कि मानसून सत्र में जो है प्रश्नकाल को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जबकि इस देश में इस समय इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं। चाहे आप बेरोज़गारी की बात करें, चाहे आप किसानों की बात करें, चाहे आप धंधे पानी की बात करें, या कहें आप स्टूडेंट्स की बात करें, या कोरोना से जो क्राइसिस अभी है इसकी बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं और हम सब बड़ी बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि संसद में इन मुद्दों पे बात होगी, कुछ हल ढूंढे जाएंगे, समस्याओं का निराकरण होगा, पक्ष विपक्ष दोनों आपस में भिड़ के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समस्याओं को हल करने के लिए पहल करेंगे। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरा सत्र बिना सवालों के, बिना जवाबों के जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे प्रतिनिधि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है और जो संसद में बैठेंगे, वो किस तरीके से इस माहौल में हम लोगों की बात को या हमारी समस्याओं को या देश में जो तमाम तरीके की परेशानियां हैं उनको लेके किस तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, किस तरीके से अपनी बात कह पाते हैं। पर कुल मिला के यही है कि सरकार की दलील है कि साहब अगर सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब देने के लिए तमाम सारे अधिकारियों, तमाम सारे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, जो कई सारे ऐसे दस्तावेज़ लेकर वहाँ पे आते हैं जिनसे जवाब देने में आसानी होती है। और कोरोना महामारी को देखते हुए सवाल पूछने की जो व्यवस्था है या कहें जो प्रश्नकाल है उसको नहीं किया जा सकता। सरकार की ये दलील है। खैर, संसद में और कई तरीके के कोरोना प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। जैसे संसद में प्रवेश करने से पहले हर सांसद को अपनी कोरोना टेस्ट कराना है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर आप वहाँ टेस्ट नहीं करा पाते हैं तो संसद भवन में भी ये व्यवस्था की गई है कि आपका टेस्ट होगा और आप उसमें अगर फिट होंगे तभी आप संसद का हिस्सा बन पाएंगे। इस तरीके की तमाम चीज़ें की गई हैं। पर कुल मिला के बात सीधी सी ये है कि देश जिस दौर से गुज़र रहा है, जिस क्राइसिस से देश गुज़र रहा है, इस समय सवाल जवाब ही नहीं होंगे तो हल क्या होगा? समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तमाम सारी समस्याएं आपके और मेरे या कहें इस देश के इर्द गिर्द जो घूम रही हैं, उनका जवाब कहाँ से मिलेगा? पिछले 6 महीने में जब से कोरोना की दस्तक हिंदुस्तान में हुई है, तब से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, रोज़गार की क्या स्थिति है, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप पड़ी है बच्चों की।
उसके अलावा तरह तरह की चीज़ें, मतलब आप कह सकते हैं खेती किसानी को आप उठा के देख लें, या ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को देख लें, या कॉरपोरेट को देख लें, या गाड़ियों से जुड़े व्यवसाय को देखें, या आम मज़दूरों की बातों को देखें, जो कि लॉकडाउन में ही कई लाखों की संख्या में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या बड़े प्रदेशों से अपने गांव पहुंचा है। उनकी कई सारी समस्याएं हैं, उनके कई सारे सवाल हैं। उन सवालों को कहाँ पूछा जाएगा फिर? अगर संसद में सरकार नहीं पूछने देना चाहती तो आखिर उन सवालों को पूछा कहाँ जाएगा और जवाब मिलेगा कहाँ से? सवाल पूछने का हक आम आदमी का भी है और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का भी है, और जवाब देने का दायित्व जो सत्ता में है उस सरकार का है, और सरकार ने सवाल पूछने से आपको रोक दिया है। तो ऐसी सूरत में बड़ा मुश्किल है कि कोई संतोषजनक बात निकल कर आए संसद के सत्र से, या कोई हल निकल कर आए। फिर भी चलिए, हम सब लोग बेसब्री से इस सत्र का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद इस सत्र में कुछ ऐसी कानून बनाए जाएं या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इन समस्याओं का निराकरण किया जा सके, इन समस्याओं को हल किया जा सके। तो इंतज़ार करते हैं। सत्र 14 तारीख से शुरू हो रहा है, देखते हैं क्या समाधान हमारे लिए सरकार ने ढूंढा है, क्या रास्ते अपनाए हैं सरकार ने। और बेसब्री से या कहें कि बेचैनी भी रहेगी कि आखिर संसद में चल क्या रहा है, उसको जाने, ताकि आपसे हमसे सबसे जुड़ी हुई समस्याओं का कुछ समाधान निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।